किसी भी इंटरव्यू का आगाज़ आपके इंट्रो से होता है, आपके तारुफ से होता है। और आपने ये बात भी सुनी होगी कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इंटरव्यू में अगर आप अपना फ़र्स्ट इम्प्रेशन अच्छा डालते हैं तो उस इंटरव्यू में आपकी कामयाबी यकीनी हो जाती है। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आप किसी भी इंटरव्यू में प्रोफेशनली अपना तारुफ करवाकर उस इंटरव्यू में अपनी कामयाबी को यकीनी कैसे बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में। पहली बात मैं करूँगा इंट्रो के फॉर्मेट के ऊपर। किसी भी इंट्रो के फॉर्मेट में आपने सबसे पहले अपना फुल नेम बताना है। आप अपना नाम बताने के बाद अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे और एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपने सबसे पहले अपनी लेटेस्ट डिग्री के बारे में बताना है। उसके बाद आप अपनी स्किल्स के बारे में बताएं, आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताएं। और अगर आप ऑलरेडी किसी इदारे में जॉब कर रहे थे तो आप अपने जॉब एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं, आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आखिर पर आपने अपने करियर गोल्स के हवाले से इंटरव्यूअर को ज़रूर बताना है। दूसरी बात यह है कि बहुत से कैंडिडेट्स अपने इंट्रो के फॉर्मेट में अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं। वो अपने सिबलिंग्स के बारे में बताते हैं, अपने फादर की जॉब के बारे में बताते हैं, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बताते हैं। आपने इस हवाले से कोई बात नहीं करनी तावक्ते के इंटरव्यू लेने वाला इस हवाले से आपसे खुद कोई सवाल ना पूछे। अगली बात यह है कि बहुत से कैंडिडेट्स एक ही इंट्रो को रट्टा मारते हैं और जब भी वो किसी इदारे में इंटरव्यू देने जाते हैं वो उसी इंट्रो को दोहरा रहे होते हैं। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आप जब भी किसी इदारे में इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो आप उस इदारे की और उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी स्किल्स और स्ट्रेंथ का इजहार करेंगे। जब आप इस अंदाज से इंट्रो देंगे तो आपके इंट्रो में अफेक्टिवनेस नज़र आएगी। इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर भी ये तासुर जाएगा कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके हवाले से आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स और स्ट्रेंथ मौजूद हैं। बहुत से कैंडिडेट्स इस हवाले से एम्बिक्वस होते हैं कि इंट्रो का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। तो जनरली किसी भी इंट्रो का ड्यूरेशन 1 मिनट होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर, क्योंकि बहुत से इदारों में इंटरव्यू लेने वाला कैंडिडेट से खुद कहता है कि आप अपना इंट्रो 30 सेकंड में करवाएं, 60 सेकंड में या 90 सेकंड में करवाएं। तो आपने खुद को मेंटली तौर पे प्रिपेयर रखना है कि आपने अपना इंट्रो ब्रीफली कैसे बताना है और एलेबोरेट करके कैसे बताना है। अगली बात यह है कि बहुत से कैंडिडेट्स को देखा गया है कि वो इंट्रो के दौरान नर्वस दिखाई देते हैं। इसकी बड़ी और बुनियादी वजह ये होती है कि जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए कमरे में दाखिल होते हैं तो आपसे सबसे पहला सवाल ही यही किया जाता है। सो आपने अगर इस नर्वसनेस पर काबू पाना है तो आपने इंटरव्यू से पहले मिरर प्रैक्टिस करनी है। मिरर प्रैक्टिस में आपने बार बार इंट्रो देने की रिहर्सल करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप पूरे एतमाद अंदाज में अपना इंट्रो दे सकेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे ही आपकी बारी आ जाए तो आप कमरे में दाखिल होने से पहले 5 से 7 बार डीप ब्रीथिंग करें। और डीप ब्रीथिंग के बाद आप दिल ही दिल में ये सजेशंस दें कि मैं बहुत पुरस्कून महसूस करता हूँ, आई फील सो रिलैक्स्ड। आप उसके बाद बहुत पुरस्कून महसूस करेंगे, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडीवर्स। थैंक यू वेरी मच।